हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। और आज फिर से आपके लिए लेकर आए हैं मेवाड़ के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके राजस्थान पुलिस और राजस्थान ग्राम सेवक परीक्षा को ध्यान में रखकर है। और इसके अलावा जितने भी परीक्षा होती हैं इतिहास पूछा जाता है सब में भी यूजफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इस टेस्ट का लाइव टेस्ट लिंक है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दिया था। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, वहाँ पर जाकर लाइव टेस्ट दीजिए। इसके अलावा दोनों ऐप में भी ये टेस्ट मौजूद है, उपलब्ध है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है। वहाँ पर भी आप दे सकते हैं, जिसमें आपके दोनों ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। और आज की क्लास में पहला प्रश्न है राणा कुंभा से संबंधित। तो देखिए क्या प्रश्न है। राणा कुंभा के समकालीन शासकों के संदर्भ में असुमेलित युग्म कौन सा है, ये आपको बताना है। असुमेलित क्या है ये आपको छांटना है, असुमेलित बताना है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा असुमेलित है। तो यहाँ पर आपके सामने नागौर का शम्स खां दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। गुजरात के 5 शासक थे, उसमें से कुतुबुद्दीन शाह दे रखा है, ठीक है। गुजरात का अचलदास खिलजी, बिल्कुल ठीक है। और अगला दे रखा है कोटा का बाणा। तो बाणा कोटा का नहीं था, बाणा आपके कहाँ का था, बूंदी का था, ये आपको ध्यान में रखना है। और मालवा का अगर आपसे पूछा जाए तो वो था महमूद खिलजी, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, महमूद खिलजी मालवा के किस शासक का मंत्री था। किस शासक का मंत्री था महमूद खिलजी, मालवा के किस शासक का मंत्री था, ये आपको बताना है। तो यहां पर अगर बात करें तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, होशंग शाह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महमूद खिलजी है वो आपके मालवा के शासक, खिलजी फर्स्ट की बात अपन कर रहे हैं, तो मालवा के शासक था होशंग शाह, और होशंग शाह का ही ये मंत्री था। लेकिन होशंग शाह का एक पुत्र था जिसका नाम था उमर खां, और उमर खां को हटाकर महमूद खिलजी मालवा का शासक बना था, ये आपको ध्यान में रखना है। बाद में मालवा का शासक महमूद खिलजी बन गया था, कुंभा के साथ युद्ध भी हुआ था, तो उसमें आपके ये होशंग शाह के पुत्र को हटाकर आपके राजा बना था, यानी कि शासक बना था। पुत्र का नाम क्या था होशंग शाह के, उमर खां, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही कोट का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा मैं इसको जूम कम कर देता हूं, और इसमें लिखा है कि पहला कथन है उमर खां राणा कुंभा के शरण में आया था, पहला कथन। दूसरा कथन है महमूद खिलजी ने बाण माता की मूर्ति को खंडित किया था। अब इन दोनों कथनों के बारे में आपको विचार करना है कि कौन सा कथन गलत है, कौन सा सही है, या दोनों ही गलत है या दोनों सही है। कथन मैं आपको दोबारा बता देता हूं। पहला कथन है होशंग शाह के पुत्र की बात की जा रही है उमर खां को राणा कुंभा ने शरण दी थी या शरण में आया था। दूसरा कथन है महमूद खिलजी ने बाण माता की मूर्ति को खंडित किया था। तो यहां पर अगर बात करें तो बिल्कुल आपके यहां पर क्या हो जाएगा आंसर, उमर खां है जो मैंने अभी आपको बताया कि होशंग शाह का पुत्र था, वो कुंभा की शरण में आया था, बिल्कुल सही बात है। और महमूद खिलजी फर्स्ट ने ही आपके बाण माता की मूर्ति को खंडित किया था। इस प्रकार आपके दोनों ही कथन क्या है, सत्य है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गागरोन दुर्ग के शासक अचलदास खिंची को 1444 ईस्वी में किसने पराजित किया था। गागरोन दुर्ग के शासक अचलदास खिंची को किसने पराजित किया था। तो आपको पता होगा कि गागरोन दुर्ग पर जो झालावाड़ में स्थित है उस पर किसने आक्रमण किया था, तो महमूद खिलजी ने आक्रमण किया था। और उस समय शासक कौन था, अचलदास खिंची। 1444 की बात है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस गुजरात शासक ने 1455 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया था। गुजरात के शासक की बात की जा रही है, तो गुजरात का कौन सा शासक है जिसने 1455 ईस्वी में कुतुबुद्दीन शाह, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके। लेकिन ये आपके यहाँ पर असफल रहा था, सफल नहीं हुआ था। 1455 में कुंभलगढ़ पर आक्रमण तो किया था कुतुब शाह ने,
लेकिन कुतुबुद्दीन शाह यहाँ पर सफल नहीं हो पाया था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन शाह। अगला प्रश्न है, चंपानेर की संधि किनके मध्य हुई? चंपानेर की संधि कब हुई? तो चंपानेर की संधि हुई 1456 में। ठीक है, कब हुई? 1456 में हुई। किन किन के बीच हुई? तो महाराणा कुंभा को हराने के लिए हुई थी। तो ए और बी तो वैसे ही कट गए, ए और बी तो वैसे ही कट गए क्योंकि महाराणा कुंभा को हराने के लिए हुई थी। और मालवा के शासक महमूद खिलजी और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के बीच हुई थी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। गुजरात और मालवा के बीच हुई अगर स्टेट पूछा जाए, और शासक पूछा जाए कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी फर्स्ट के बीच हुई थी। ठीक है, अगर बात करें कि इस संधि का प्रस्ताव किसकी तरफ से किसको भेजा गया, तो कुतुबुद्दीन शाह को भेजा गया था महमूद खिलजी की तरफ से। और किस व्यक्ति के माध्यम से भेजा? तो चांद खां के माध्यम से भेजा था। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। 35वां प्रश्न है आपके सामने। हालांकि ये प्रश्न नंबर तो ऐसा ही है, टेस्ट में अगर आपको कोई इश्यू होता है तो आप प्रश्न नंबर बताकर टेलीग्राम पर बता सकते हैं, जिससे मैं क्या है आसानी से चेक कर पाऊँ कि कौन से प्रश्न में क्या आंसर आप बता रहे हैं और क्या वहाँ पे टेस्ट में बताया जा रहा है। तो उसको चेक करने के लिए क्वेश्चन नंबर मैंने लगाए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको कोई मैटर नहीं करता। प्रश्न है, निम्न में से किसकी संयुक्त सेना ने मोहम्मद शाह बेगड़ा को 1460 में पराजित किया था? किसकी संयुक्त सेना ने मोहम्मद शाह बेगड़ा को 1460 ईस्वी में पराजित किया, ये आपको बताना है। तो यहां पर अगर बात करें क्या आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल यहां पर आपका आंसर होगा कुंभा और मंडुलिक। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये मंडुलिक कौन था? तो ये महाराणा कुंभा का दामाद था, यानी कि जवाई था। और अगर बात करें महाराणा कुंभा की पुत्री की, तो पुत्री का नाम था रमाबाई, जो संगीत में निपुण थी, इसलिए उसको वागीश्वरी की उपाधि भी प्राप्त थी। और उसी का पति था ये मंडुलिक। तो मंडुलिक की सेना ने और कुंभा ने मिलकर आपके बेगड़ा को पराजित किया था 1460 ईस्वी में। तो ध्यान रह जाएगा, मोहम्मद शाह बेगड़ा, मंडुलिक और कुंभा। ठीक, अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा के संदर्भ में असत्य कथन नहीं है, यानी कि सत्य कथन आपको बताना है। असत्य नहीं है तो क्या होगा? सत्य होगा। तो इस प्रकार आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहां पर प्रत्येक प्रश्न के नीचे एक निर्देश दिया हुआ है, मार्क ओनली वन ओवल, यानी कि जो ये गोले बने हुए हैं इनमें से केवल एक को ही चुनना है आपको। ठीक है, ये आपको लाइव टेस्ट में भी सब कुछ इसी तरह से मिलेगा, उसमें भी एक को ही टिक करना है। तो इन्होंने दिल्ली सुल्तान सैयद मोहम्मद शाह को पराजित कर दिल्ली में बिरला मंदिर का निर्माण करवाया। इनके काल में धरणक शाह द्वारा रणकपुर जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया। इन्हें चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है, उपयुक्त तो सभी। तो बिल्कुल यहां पर कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिरला मंदिर का निर्माण करवाया था, और धरणक शाह ने जैन मंदिर का निर्माण भी करवाया था, चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माता भी है। तो उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 37वां, निम्नलिखित में से राणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? राणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? कुंभा द्वारा लिखित ग्रंथ आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। तो एक तो है संगीत राज, जिसके 5 भाग हैं, जिसमें पाठ्य रत्न कोश है पहला भाग, दूसरा भाग वाद्य रत्न कोश, तीसरा है नृत्य रत्न कोश, चौथा गीत रत्न कोश, और पांचवा है रस रत्न कोश। इसके अलावा इनके द्वारा संगीत मीमांसा ग्रंथ लिखा गया, काम प्रबोध ग्रंथ लिखा गया, संगीत रत्नाकर लिखा गया, और सूड़ प्रबंध इनके द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पर कुंभा द्वारा रचित एक ही ग्रंथ है, और वो कौन सा है? काम प्रबोध। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज का भाग नहीं है। संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, गीत रत्न कोश, रस रत्न कोश। तो बिल्कुल यहां पर अगर बात करें तो संगीत मीमांसा और संगीत रत्नाकर ये एक अलग से ग्रंथ है, दोनों ही अलग अलग है, संगीत मीमांसा और संगीत रत्नाकर। जबकि गीत रत्न कोश और रत्न कोश, रस रत्न कोश, ये
संगीत राज के भाग हैं। तो पहला और दूसरा आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जो कि आपके इसके भाग नहीं है। तो पहला और दूसरा बी में है, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंडन के ग्रंथों के संदर्भ में असुमेलित युग्म। मंडन के ग्रंथ, वास्तु मंडन, वास्तुकला का वर्णन, कोदेन मंडन, धनुर्विद्या का वर्णन, और रूप मंडन, मूर्ति कला का विवरण है। राजवल्लभ, देवालय निर्माण का वर्णन बिल्कुल गलत है। तो राजवल्लभ का संबंध किससे है? तो राजवल्लभ का संबंध है आपके आवासीय भवन और राजाओं के महलों के निर्माण से संबंधित इसमें जानकारी दी गई है। देवालयों के निर्माण से संबंधित इसमें राजवल्लभ में जानकारी नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और जिसने लाइक नहीं किया वो साथी लाइक करें जरूर। अगला प्रश्न है, वास्तु मंजरी राणा कुंभा की किस वास्तुकार की कृति है? वास्तु मंजरी, तो वास्तु मंजरी की अगर बात करें तो वास्तु मंजरी आपके मंडन के भाई नाथा के द्वारा लिखी गई थी। वास्तु मंजरी किसकी कृति है? तो नाथा की है। और ये नाथा कौन था? तो ये नाथा आपके मंडन का भाई था। कौन था? मंडन का भाई था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। राणा कुंभा के दरबार में निम्न में से कौन सा वास्तुकार नहीं था? राणा कुंभा के दरबार में कौन नहीं था? तो दाना की बात करें, दाना था, महेश भट्ट था, गोपाल भट्ट, और नाथा तो था ही, अभी अपन ने बात की। तो गोपाल भट्ट यहां पर नहीं था। ठीक है, कौन कौन थे? मंडन था, नाथा था, गोविंद था, पुंजा था, पोमा था, अत्रि भट्ट था, महेश भट्ट था, दाना था, लेकिन गोपाल भट्ट यहां पर नहीं था। सी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रायमल के किस पुत्र का राजयोग ज्योतिषों ने बलिष्ठ बताया था? रायमल के किस पुत्र का राजयोग ज्योतिषियों ने बलिष्ठ बताया? तो रायमल का अगला उत्तराधिकारी कौन बना था? तो महाराणा संग्राम सिंह बना था। कौन? महाराणा संगा या संग्राम सिंह। तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। सारंग देव के कहने पर तीनों भाई विमल गांव गए थे और वहां पर एक चारणी महिला पुजारिन थी, उसको उसकी भविष्यवाणी की गई थी कि राणा सांगा का राजयोग है वो बलिष्ठ है। अगला है, निम्न में से किसने महाराणा सांगा को शरण प्रदान की थी? तो महाराणा सांगा को शरण किसने दी थी? तो यहां पर अगर बात करें, एक है बीदा राठौड़, एक है करमचंद पंवार। तो भविष्यवाणी से नाराज होकर जब पृथ्वीराज सिसोदिया ने सांगा पर वार किया था और जब सांगा वहां से भाग गए थे, तो बीदा राठौड़ ने इनकी रक्षा की थी और जयमल से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। और उसके बाद राणा सांगा को अजमेर में करमचंद पंवार ने शरण दी थी। तो ए और बी बिल्कुल दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है सैनिकों का भग्नावशेष। राणा सांगा के शरीर पर कितने घाव थे? तो 80 घाव थे। उनको देखकर ही सैनिकों का भग्नावशेष कर्नल जेम्स टोड ने इनको कहा था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत शासक को पराजित करने के लिए, किस शासक को पराजित करने के लिए किसने बाबर को भारत पर आक्रमण हेतु निमंत्रण भेजा था? तो यहां पर बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने भेजा था? तो ये भेजा था दौलत खान लोधी ने और जलाल खान लोधी ने। तो ए और बी बिल्कुल दोनों ही करेक्ट आपके हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। पहला कथन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ और बयाना का युद्ध 1528 में हुआ। दूसरा कथन है बयाना का युद्ध 1528 में हुआ। पहला कथन है 1526 में हुआ। सही कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहां पर आपको पता होगा कि बयाना का युद्ध है वो आपके फरवरी 1527 में हुआ था भरतपुर में। ठीक है, और
ये युद्ध आपके राणा सांगा तथा बाबर के सैनिकों इश्क आका और मेहंदी ख्वाजा के बीच हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। महाराणा सांगा की इस युद्ध में विजय हुई थी। प्रथम जो पानीपत का प्रथम युद्ध है ये अप्रैल 1526 में हरियाणा पानीपत में हुआ था और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो केवल पहला कथन सत्य है। ठीक है, बयाना के युद्ध 1527 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ देने वाले शासक हैं और एक तरफ उनकी रियासतें हैं। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर उदय सिंह मेवाड़ दे रखा है और कल्याणमल बीकानेर दे रखा है, रतन सिंह मेड़ता दे रखा है, मेदिनी रॉय चंदेरी दे रखा है। तो उदय सिंह आपके मेवाड़ का कैसे हो सकता है। यहां पर महाराणा सांगा की बात अपन कर रहे हैं और यहां पर दे रखा है उदय सिंह मेवाड़ का। तो मेवाड़ का उदय सिंह तो आया ही नहीं अभी तक। तो यहां पर आपके कौन सा आंसर होगा। मेवाड़ का उदय सिंह वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। सुमेलित नहीं आपसे पूछा जा रहा है, ये सुमेलित नहीं है। तो यहां पर ये उदय सिंह कौन है। तो यहां पर ये उदय सिंह वागड़ है, डूंगरपुर का शासक है। ठीक है। अगला प्रश्न है राणा सांगा के समकालीन मालवा का शासक कौन था। तो राणा सांगा के समकालीन मालवा का शासक आपको पता होगा कौन था। राणा सांगा का मालवा का शासक था आपके महमूद खिलजी सेकंड। राणा सांगा के समकालीन कौन था। महमूद खिलजी सेकंड। कुंभा के था फर्स्ट और यहां पर आ गया सेकंड। अगला प्रश्न है गागरोन का युद्ध कब हुआ। तो अभी अपन ने बात की थी गागरोन झालावाड़ में। तो ये युद्ध हुआ था आपके 1519 ईस्वी में। गागरोन का युद्ध कब हुआ। 1519 में। अगला प्रश्न है मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य ने आपके समकालीन गुजरात का शासक कौन था। मेवाड़ के विक्रमादित्य के समकालीन गुजरात का शासक कौन था। तो यह था बहादुर शाह। कौन था। बहादुर शाह था। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दिल्ली का शासक अगर आपसे पूछा जाए तो वो था हुमायूं। गुजरात का शासक बहादुर शाह और हुमायूं को राखी भेजी गई थी विक्रमादित्य की मां के द्वारा। तो ये वही प्रश्न है आपके सामने। बहादुर शाह था गुजरात का और दिल्ली का था हुमायूं। अगला है बहादुर शाह ने मेवाड़ पर प्रथम आक्रमण कब किया था। बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया था प्रथम आक्रमण। तो ये किया था 1533 ईस्वी में। कब किया था। 1533 में किया था। महाराणा विक्रमादित्य के समय मेवाड़ पर बहादुर शाह के द्वारा आक्रमण किया गया था और दूसरा आक्रमण 1534 में किया। 33 और 34 में दोनों ही आक्रमण किए। 33 में समझौता हुआ था, 34 में राखी भेजी गई थी। फिर वहां पर केसरिया और साका भी किया गया था, आपको पता होगा। 54 नंबर प्रश्न है मेवाड़ के इतिहास का दूसरा साका किसके शासनकाल में हुआ। तो अभी अब मैंने आपको बताया कि विक्रमादित्य के समय ही गुजरात के शासक बहादुर शाह के द्वारा 1534 में आक्रमण किया गया, जिसमें बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया और रानी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ। शासक कौन था। विक्रमादित्य था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सत्य कथन है। पहला कथन है मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य की हत्या दासी पुत्र बनवीर ने की। और अगला प्रश्न है हुमायूं ने 1534 में मेवाड़ पर आक्रमण किया। तो बिल्कुल यहां पर अगर बात करें तो 1534 में अभी अपन ने बात की बहादुर शाह ने किया था आक्रमण गुजरात के शासक ने। तो दूसरा कथन गलत है, हुमायूं ने नहीं किया। मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य की हत्या दासी पुत्र बनवीर ने की। तो बिल्कुल दासी पुत्र बनवीर ने ही की थी। पहला कथन सत्य है, विक्रमादित्य की हत्या उदय सिंह को बचा लिया था पन्नाधाय ने। ठीक है, अपने पुत्र का बलिदान देकर। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, वहां पर आपको लाइव टेस्ट का लिंक मिलेगा। और ऐप डाउनलोड नहीं किया है राजस्थान पुलिस और ग्राम सेवक के लिए तो वो भी कर सकते हैं। वहां पर भी आपको ये टेस्ट बिना किसी पैसे के फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। टेस्ट का कोई पैसा नहीं लगेगा।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।